हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से आए हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है नंबर कन्वर्जन। कि हम बाइनरी नंबर से डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये जो नंबर कन्वर्जन है ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है नंबर कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमने लिखा है बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। हमने ये तो लिखा है कि हम इसको बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कोई नंबर बाइनरी है, डेसिमल है या ऑक्टल है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाइनरी से। अगर किसी नंबर के बेस में 2 होगा तो वो होता है हमारा बाइनरी नंबर। अगर किसी नंबर के बेस में हमारे पास आता है 10 तो वो होता है हमारा डेसिमल नंबर। अगर हमारा किसी नंबर के बेस में 8 आता है तो वो होता है ऑक्टल। और अगर किसी नंबर के बेस में हमारे पास लिखा जाता है 16 तो वो होता है हेक्साडेसिमल नंबर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास एक नंबर दिया है 10011, बीस में है हमारे पास 2, मतलब ये कौन सा नंबर है, ये बाइनरी नंबर है। हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में। तो बेस में क्या आएगा, 10 आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया है 10011। अब हम जो हमारा बेस के साथ वाला पहला डिजिट है उससे स्टार्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2n। मतलब जितने आपके नंबर हैं वहाँ तक आप ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक आपका नंबर है वहाँ से वहाँ तक 2n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 इंटू 2 0, हमने n कहाँ से लिया, ज़ीरो से स्टार्ट करा। तो 1 यहाँ से 1 लिया, 1 इंटू 2 0 इज़ इक्वल टू 1 हमारा एज इट इज़। 2 0 क्या होता है हमारे पास, 1। तो हमारे पास आ गया 1। नेक्स्ट 1 इंटू 2 1, 1 इंटू 2 हमारे पास होता है 2, 2 1 हमारे पास होता है 2। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट 0 इंटू 2 3 एंड 0 इंटू 2 एंड 0 इंटू 2 3 हम लिख दिया है मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट 0 को अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर 0 ही आएगा। तो हम इसको आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट है हमारे पास 1 इंटू 3 के बाद क्या लिखेंगे, 2 4। तो 1 इंटू 2 होता है हमारे पास 16। ये हमारे पास आया। अब हम इनको सिंपली प्लस कर देंगे और प्लस करके जो हमारे पास आया वो आया 19। तो हमारा जो बाइनरी में था ये नंबर 10011, जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट करा तो हमारे पास क्या आ गया, 19। बस इतना सा प्रोसेस है कि हम बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये था जो मेथड, जिस मेथड से हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। इसको मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। सबसे पहले जो आपको दिया होगा बाइनरी नंबर उसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है और उसके नीचे क्या लिखेंगे आप, 1 2 4 8 16 12 सॉरी 32। ये सीरीज़ में जो मेरे को ये आपको बतानी थी, ये कि सीरीज़ मैंने कैसे लिखी, ये ऐसे लिखी। 2n से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ तक नंबर जाएगा। जैसे यहाँ तो 1 2 3 4 5 नंबर थे तो 4 तक गया। अगर यहाँ मैक्सिमम मतलब 0 आगे तक होता है तो ऐसे ही हम 2 की पावर बढ़ाते जाएंगे और मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे। तो यहाँ जो बाइनरी हम नंबर हमें क्वेश्चन में दिया था उसको लिखा और उसके नीचे हमने लिख दिया 1 2 4 8 16 32। अगर इससे आगे होता तो इसके आगे जैसे 2 हमारे पास 6 होता तो वो आना था 64। तो ऐसे ही सीरीज़ चलती है। तो जो नंबर क्वेश्चन में दिया था उसको हमने लिखा और उसके नीचे लिख दिया 1 2 4 8 16 32। ज़ीरो वाली टर्म हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ज़ीरो, किसी भी चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज़ीरो हो जाता है। तो हम आप सिंपली 1 8 16 32 को प्लस कर देंगे
और जो हमारे पास प्लस करके आया वो आया हमारे पास 57। तो ऐसे हम बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपके लिए यहाँ एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, जैसे है हमारे पास 10110, ये हम मेरे को क्वेश्चन दिया है ये कि आपने इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम जो बेस के पास जो हम डिजिट है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे 1 2 4 8 एंड 16। ज़ीरो वाली टर्म हम नहीं लेंगे, इसको कैंसिल आउट। 1 4 16 कितना हो गया हमारे पास 21। इनको प्लस कर दिया, रेज़ टू पावर 21। ये हमारा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट हो गया। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो आप ऑक्टल और हेक्साडेसिमल को बहुत इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है बाइनरी टू ऑक्टल। ये हमने क्वेश्चन लिया है, हमें बाइनरी नंबर दिया है, इसको बोला है ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल में हमारे पास बेस होता है 8। तो ये हमारे पास 8 कैसे आता है, 8 आता है हमारे पास 2⁻3। मतलब हम जो हमारा नंबर है उसको हम 3 बिट में तोड़ लेंगे। तो इसको यहाँ से स्टार्ट किया 3 बिट से, यहाँ से अगले नेक्स्ट, ठीक है। उसको अब इसको हम सेपरेटली बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे, सॉरी डेसिमल में। इसको अलग से डेसिमल में कन्वर्ट करा, दोनों को जोड़ा, वो हमारा आ गया ऑक्टल। समझ आया आपको। जैसे यहाँ है हमारे पास बेस के पास जो 1 है उससे स्टार्ट किया, 3 के हमने क्या करे पेयर कर दिए। अगर यहाँ होता 0 तो कैसे पेयर होना था, 3 का ये 3 का ये, 1 0 बच गया, तो हम 2 0 कंजम्पशन ले लेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये था हमारा। फिर सेम मेथड जो हमने 3 बिट के है उसके नीचे 1 2 4 लिखा, मतलब बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करा, इन दोनों को हमने एज इट इज़ यहाँ लिख दिया, मतलब 7 1 हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी टू डेसिमल। हमारे पास क्या आता है बेस में 16 आता है। तो 16 कैसे आता है 2⁻4। तो हम इसको 4 बिट में कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो यहाँ से हमने 4 बिट में तोड़ लिया, यहाँ से 4 बिट में तोड़ लिया, और इनको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करा, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करा। और हाँ, एक बात यहाँ मैंने लिखी है आपके लिए कि जो हमारा हेक्साडेसिमल होता है, ये जो काउंटिंग होती है वो 9 तक सेम रहती है। जब हमारे पास 10 11 12 13 14 15 जाती है तो ये बन जाती है ABCD में। ए 10 को हम बोलेंगे A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E एंड 15 को F बोलते हैं। तो हमारे पास जब हमने इसको कन्वर्ट करा तो ये तो आ गया हमारे पास 7, बट जब हम इसको कन्वर्ट करा तो इसको प्लस करके क्या आया 15 आया। 15 को हम क्या लिखते हैं F लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 7F, किस में कन्वर्ट कर दिया हमने हेक्साडेसिमल में। आपके सामने मैं एक और, अगर नहीं आपको समझ आया तो एक और एग्जांपल लेता हूँ। 0 1 0 1 0 0 0 1 1, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको हेक्साडेसिमल में। तो कितने के पेयर करेंगे 4 के पेयर करेंगे, एक पेयर दूसरा पेयर, ठीक है। पेयर लिख लो नीचे वैसे के वैसे, 0 0 जो आपने पेयर बनाए। अब वही 1 2 4 8, 1 2 4 8, 0 वाली टर्म्स हम नहीं लेते हैं, 2 टर्म लेते हैं। इसका आ गया 10 और इसका क्या आया, ये 0 वाली टर्म नहीं लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 एंड 3 आ गया। तो 10 को हम क्या बोलते हैं A बोलते हैं। तो A3⁻16। ऐसे आप किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।